गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल, और आज फिर एक मरतबा ड्रैगन फ्रूट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। मानसून का सीज़न स्टार्ट है और बारिशों का सिलसिला भी जारी व सारी है। बहुत ज़्यादा हैवी रेंज हो रही हैं इस मरतबा। अपने प्लांट्स का ख़ास ख्याल रखें, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि इस मरतबा मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। परसों रात तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और मेरे सभी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मिल गया। और यहाँ पे देख लें 2 दिन बाद भी अभी तक मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसमें। तकरीबन ये 2 दिन और लेगा सूखने के लिए। और इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा मॉइस्चर ड्रैगन फ्रूट के लिए बेहतर नहीं है, ये प्लांट को ख़राब कर देगा। और यही मामला मेरे प्लांट के साथ पेश आ चुका है। यहाँ पे आपको अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख लें ओवर वाटरिंग का नतीजा। यहाँ से प्लांट सारा गल चुका है और अगर अभी इसका हल नहीं निकाला तो ये सारी की सारी ब्रांच ही ख़राब कर देगा। इसको फंगस लग जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगी ये वाली ब्रांच। और यहाँ से जो आगे न्यू शूट निकली है, ज़ाहिर बात है ये भी आगे से ख़राब हो जाएगी। जब पीछे वाली ब्रांच ही ख़त्म हो जाएगी तो आगे वाली किस तरह चलेगी। तो इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना प्लांट सारा ख़राब हो जाएगा। और ये देख लें, इससे पहले गर्मी का असर हुआ था इस प्लांट के ऊपर। ये देख लें, यहाँ से ये सूखना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर है ये। अभी इसका हल मैं ये निकालने वाला हूँ कि यहाँ से जितना ये हिस्सा ख़राब है, इस हिस्से को मैं कट कर दूँगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे कटर यूज़ कर रहा हूँ। इस कटर से मैं काटूँगा इसको। और यहाँ से आपने बहुत ही एहतियात से इसको कट करना है। तो लें जी, ये देख लें, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है और इसको अभी अच्छी तरह से पानी से इसको धो देंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लग गई है वो ख़त्म हो जाए और उसको फंगस ना लगे। कोशिश करेंगे इसके ऊपर आप कोई फंगीसाइड भी स्प्रे कर दें या फिर ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ कर लें। दालचीनी का पाउडर ले लें, उसको पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर दें। या फिर आप हल्दी ले लें, हल्दी को पानी में मिक्स करें और उस हल्दी वाले पानी का स्प्रे कर दें। तो इससे फंगस लगने का जो ख़तरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसको फंगस नहीं लगेगा। अभी ये ब्रांच जो गल रही थी वो अभी रुक जाएगी, मज़ीद नहीं गलेगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी जो ब्रांच है इसको कट कर लें। कट करके आप इसको अलग से लगा दें और यहाँ पे इसको कवर होने दें। प्लांट जो है वो सारी अपनी एनर्जी इसको कवर करने में लगाएगा, ना कि इसको मज़ीद ग्रो करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जल्दी कवर हो जाए तो जो आगे ब्रांच निकल रही है उसको आप काट दें। अगर आपका प्लांट बड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उनको कट ना करें, बस इसको नीचे से काट दें। थोड़ा टाइम वो ज़्यादा लेगी, लेकिन अपने आप को वो कवर कर लेगी और प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। और अभी सीज़न है मानसून का। मानसून के मौसम में आप कटिंग्स लगा सकते हैं इजीली। कोई भी आपके पास प्लांट्स हैं जिनकी सॉफ्ट ब्रांचेस हैं, उसकी हार्ड ब्रांच नहीं बनती, वो प्लांट आप इजीली उसको कटिंग से लगा सकते हैं। जिस तरह कैक्टस की वैरायटीज़ हैं वो सभी की सभी सॉफ्ट ब्रांचेस वाली होती हैं, तो आप उनको इजीली कटिंग उनकी लगा सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट जो है ये भी कैक्टस की वैरायटी में शुमार होता है और इसकी भी सॉफ्ट ब्रांच है। इसके अंदर दरमियान में एक हार्ड हड्डी टाइप होता है और बाकी सारी की सारी ब्रांच जो है सॉफ्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट को भी इस मौसम में आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये इजीली ग्रो हो जाएंगी। अभी जो ओवर वाटरिंग हुई है उसकी वजह से प्लांट की ये वाली ब्रांच ख़राब हुई है, वरना अमूमन ज़्यादातर होता है कि जो आपका प्लांट है ओवर वाटरिंग हो जाए तो पानी नीचे हर टाइम पानी जमा रहने की वजह से नीचे से ब्रांच गलना शुरू हो जाती है। तो अगर नीचे से ब्रांच गल गई तो आपका सारा का सारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। उसके आपको कटिंग्स लगानी पड़ेगी। कटिंग्स लगा के आप मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग्स तो उसकी लग जाएंगी, लेकिन जो ऊपर वाली ब्रांचेस होगी उनकी कटिंग
फ्रूटिंग लेने में ज़्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ये काफ़ी मोटी ब्रांच है और यही इसका बेस है। इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होंगी और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा अपनी ऊपर वाली ब्रांचेस को और मज़ीद अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा होगा। तो इस तरह अगर ये वाला हिस्सा गल गया तो आपको ऊपर से मज़ीद आप जब कटिंग्स लगाएंगे तो पहले तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रूट्स पकड़ेगा, उसके बाद जाके वो आगे से मज़ीद शूट्स निकालेगा और इस लेवल तक पहुंचने के लिए वो कम से कम 6 माह लेगा। तो इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा। प्लांट्स तो आपके पास बहुत बन जाएंगे लेकिन टाइम ज़ाया होगा आपका। यही वाला जो प्लांट है मेरे पास ये तो ख़राब नहीं हुआ, ये तकरीबन 2 साल लेगा फ्रूटिंग स्टार्ट करने में। अगर ये ख़राब हो जाता आगे से इसकी मैं कटिंग्स लगाता और वो वाली जो कटिंग्स हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 साल लेते फ्रूटिंग स्टार्ट करने में। तो इस तरह ये मसला बनेगा टाइम का, ये टाइम ज़्यादा लेगा फिर फ्रूटिंग स्टार्ट करने में। लेकिन खैर मेरा प्लांट तो ये बच गया। आपने एहतियात करनी है कि नीचे से ओवर वाटरिंग ना हो। आप अपनी सॉइल में और लाइट यूज़ करें और वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करें कि अगर बारिशों की वजह से या वैसे ही गलती से ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाए। तो ये था ओवर वाटरिंग का इफ़ेक्ट और इसका हल कि अगर ओवर वाटरिंग हो जाए, आपका प्लांट गल जाए तो उसको कवर किस तरह करना है आपने, ये था उसका हल। तो अभी इसको मैं 1-2 दिन के लिए शेड में रखूँगा ताकि ये जो ऊपर से हमने कट लगाया है ये सूख जाए। अगर इसको मैं बाहर ही रहने दूँगा ओपन एरिया में तो अगर आज बारिश हो गई, इसके ऊपर पानी लग गया तो ये मज़ीद गलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से इसको मैं फ़िलहाल शेड में रखूँगा, छत के नीचे रखूँगा ताकि इसके ऊपर पानी ना लगे और जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको मैं फुल सन में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ड्रैगन फ्रूट के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।